सभी छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि एनलिस्ट में अपना एक्टिवेशन किस प्रकार करें। इस हेतु यह वीडियो अवश्य देखें। महाविद्यालय के छात्र छात्राएँ सर्वप्रथम इसके लिए गूगल क्रोम में चले जाएं। गूगल क्रोम में जाने के बाद में महाविद्यालय के वेबसाइट को ओपन करें। उसके लिए ऊपर में गवर्नमेंट कॉलेज गुरूर टाइप करके सर्च मारें। सर्च करने पर यहाँ पर दिखाएंगे, ऊपर में एक दिखा रही है इस पार्ट्स पे, ये वाली भाग, इसमें क्लिक कीजिए। गवर्नमेंट कॉलेज गुरूर लिखा है। जैसे ही हम उस पर क्लिक करेंगे तो महाविद्यालय की पेज ओपन हो जाती है। महाविद्यालय के पेज में यहाँ नीले कलर में 4 छोटी छोटी लाइंस दिख रही हैं। इस पर आप क्लिक करिए। जैसे इसमें क्लिक करते हैं तो एक लाइब्रेरी का ऑप्शन दिखाई देता है। यहाँ पर उस लाइब्रेरी को क्लिक करेंगे। लाइब्रेरी को क्लिक करने पर हमको एक सर्विस का, उसमें सर्विसेज का एक ऑप्शन दिख रहा है, वो सर्विसेज को क्लिक करते हैं। जैसे सर्विसेज को क्लिक करते हैं एक नई पेज ओपन होती है। वहाँ पर दिख रहा है एक छोटा सा एक पॉइंट लिखा हुआ है, क्लिक हियर टू व्यू। इसको आप क्लिक कीजिए। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो आपको एक PDF फाइल जो है डाउनलोड हो जाएगी। ये PDF फाइल जो डाउनलोड हुई है वो हमारे महाविद्यालय में पढ़ रहे छात्र छात्राएँ और हमारे प्रोफेसर सभी के, जिनकी एनलिस्ट में मेंबरशिप बनाई गई है, वो सभी का नाम यहाँ पर मिलेगा। तो इसमें से आप अपने नाम देखिए और उसके सामने में जो ईमेल है वो आपका यूज़र नेम होगा। उसके लिए आप यहाँ का उपयोग करेंगे। जैसे कि इसमें अगर मैं अपना देखता हूँ तो जैसे मैंने अपना नाम लिख देता हूँ, L डॉट करके मैं अपना हिरवानी। जैसे मैं यहाँ पर सर्च मारूंगा तो मुझे ऑप्शन दिखाई देंगे। एक मिनट, सर्च हो रही है और ये दिखा दिए। तो ये जैसे यहाँ पे सर्च दिखा है, इसके सामने में जो ईमेल आईडी लगा है, लिखा है, इसको आप याद रखिए। ये ईमेल आईडी जो है आपका यूज़र है। साथ ही साथ ध्यान रखें बच्चे कि ये जो ईमेल आईडी है, इस ईमेल आईडी में आपके पास एक एक्टिवेशंस के संबंध में एनलिस्ट का आईडी पासवर्ड गया होगा। उसे आप लोग ध्यान से अपने ईमेल में चेक करेंगे। उसका उपयोग करके ही हम आगे की ओर बढ़ेंगे। अब इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। यहाँ से हमने ले लिया। मैंने यहाँ पर अभी अपने का एग्जांपल दिया और मैं जब यूज़ करूँगा तो किसी दूसरे का मेल यूज़ करूँगा, क्योंकि मेरा एक्टिवेट हो चुका है, इसलिए मैं दूसरे का यूज़ करूँगा। इतने होने के बाद आप एक नया टैब खोल लीजिए, इसको बंद कर दीजिए, एक नया टैब में चले जाइए और यहाँ पर एक छोटा सा एनलिस्ट लिख दीजिए। एनलिस्ट लिख कर उसको ओपन करें। एनलिस्ट लिख कर हम ओपन करेंगे तो यहाँ पर दिख रहा है एनलिस्ट नेशनल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन लिखा है। इसको आप क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे एनलिस्ट के वेबसाइट पर आप चले जाएंगे। एनलिस्ट के वेबसाइट पर ये ऊपर उठाकर देखिए, यहाँ पर मेंबर लॉगिन लिखा है और उसके नीचे में एक छोटा सा यहाँ पर लॉगिन का पार्ट्स दिख रहा है। इसको क्लिक कर दीजिए। लॉगिन को जैसे ही आप लॉगिन को क्लिक करते हैं तो एक पेज होती है जो आपके लॉगिन से संबंधित जानकारी प्रदान करते हैं। अभी आप लोगों का एक्टिवेशन नहीं हुआ है, तो एक्टिवेशन नहीं हुआ तो यहाँ नीचे में जो दिख रहा है एक यहाँ पर बार लिखा हुआ दिख रहा है, एक्टिवेट यूज़र और चेंज पासवर्ड। इसमें आप क्लिक कीजिए। आप एक्टिवेट यूज़र में क्लिक कर दीजिए। एक्टिवेट यूज़र में क्लिक करने के बाद में आपसे छोटी जानकारी पूछी जा रही है। इस जानकारी को हमको फिलअप करनी है। अब यूज़र नेम कैसे है, तो मैंने कहा अभी जो लिस्ट है जिन जिन छात्रों का वेबसाइट से एन लिस्ट से जोड़ दी गई है, उनके यूज़र है उसमें डली हुई है, वहाँ से आप देख के जान लीजिए और उसको आप उस यूज़र नेम को यहाँ पर डालिए। जैसे ताम्रध्वज का है तो इसमें एक हमारे पास ताम्रध्वज का ईमेल बना हुआ है, तो ताम्रध्वज पटेल, और ये इसमें बनी हुई हैं। तो ये यूज़र नेम, करेंट पासवर्ड, तो उसमें पासवर्ड आई हुई है। तो एक बार मैं इसको बंद कर रहा हूँ इस पेज को और वापस मैं मेल में पहुँच जाता हूँ और मेल से मैं फिर इसके पासवर्ड को निकालता हूँ। इसके लिए मुझे जीमेल में जाना पड़ेगा।
अब इसके जीमेल में चले जाते हैं। अब जीमेल में गए, आप लोगों के पास बहुत पहले से आए हुए होंगे एन लिस्ट के संबंध में मैसेज, तो आपको नहीं दिख रहे होंगे तो आप क्या करेंगे, ये सर्च बॉक्स ऊपर में दिख रहा है, यहाँ पर आप एन करके फिर बीच में एक डेज दीजिए और उसके बाद में लिस्ट लिख दीजिए और सर्च मारिए। जैसे ही आप ऐसे करेंगे तो ये दिखता है, आपके पास मैसेज आ जाएंगे। उसमें अगर 3 से 4 अगर आपके होंगे तो देख लीजिए किस में है। इसको आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपकी छोटी सी इंफॉर्मेशन आई। इस इंफॉर्मेशन में देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है यूज़र नेम और पासवर्ड। इस यूज़र नेम और पासवर्ड में से आप पासवर्ड को नोट कर लीजिए और उस पासवर्ड को हम वहाँ पर उपयोग करेंगे। अब इसको क्लोज़ करते हैं और फिर वापस हम क्रोम में पहुँच जाते हैं और यहाँ पर जो पासवर्ड दिख रहा था उसी पासवर्ड को हम लोग यूज़ करते हैं। एक बार पासवर्ड देख लेता हूँ, भूल रहा हूँ। चेंज कर देना पड़ेगा। इसके बाद में न्यू पासवर्ड बनाने हैं तो न्यू पासवर्ड बना सकते हैं। अपन कोई भी पासवर्ड बना देते हैं इसमें। मैंने ऐसा पासवर्ड बना दिया। एक बार फिर से पूछा जा रहा है तो एक बार फिर से आप पासवर्ड बना दीजिए और ये पासवर्ड होने के बाद में ये कैप्चर कोड है 2 × 2, तो 2 × 2 4 हुआ, तो हम यहाँ पर 4 लिख देंगे और एक्टिवेट यूज़र में हम लोग क्लिक करेंगे तो ये यूज़र जो है अब एक्टिवेट हो गया। मतलब हम अब उसके मेंबर के रूप में ऑथराइज हो चुके हैं। अब इसके बाद में पुनः हम क्या करेंगे, इस मेंबर लॉगिन में फिर से हम लोग लॉगिन में जाएंगे और जैसे ही लॉगिन में जाएंगे तो हमको पुनः वो पेज अब दिखाई देगा। अब यहाँ से हम लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पर यूज़र नेम लिखा है, यहाँ पर क्लिक कीजिए और फिर से हम अब लॉगिन के लिए जाते हैं। ये हमारा यूज़र नेम ताम्रध्वज पटेल 2000 @gmail और इसके बाद में हम इसमें अब पासवर्ड डाल देते हैं जो अभी हमने बनाया। उस पासवर्ड को हम यहाँ पर डाल देते हैं। तो दोनों में से क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है और इसमें फिर लॉगिन में क्लिक कीजिए। अब हम इस प्रकार से एन लिस्ट से जुड़ गए। एक छोटी सी इंफॉर्मेशन यहाँ पर दी है, सेलेक्ट एन इंफॉर्मेशन रिलीज कंसेंट ड्यूरेशंस। इसमें लास्ट में दिख रहा है डू नॉट आस्क मी अगेन। इसके बाद में एक्सेप्ट में क्लिक कर दीजिए। जैसे ही एक्सेप्ट में क्लिक करेंगे तो हम देखते हैं कि एक नई पेज ओपन होती है जिसमें ई जर्नल्स दिख रहे हैं, साथ में इंडियन जर्नल्स लिखा है, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल्स वीकली दिख रहा है और नीचे में ई बुक्स की पूरी सूची इसमें दिखाई दे रही है। अब हमको अपने कंटेंट को ढूंढने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि मैं फिजिक्स के में कोई बुक ढूंढना चाहता हूँ, जैसे कि मैं मैथमेटिकल फिजिक्स ढूंढना है तो मैं यहाँ पर एक टाइप कर दूँगा मैथमेटिकल फिजिक्स। मैंने ऐसा टाइप किया और ये क्या चीज़ है, मैथमेटिकल फिजिक्स की किसी राइटर का नाम नहीं हो सकता, तो यहाँ पे फील्ड को मैं चूज़ करता हूँ और ये सब्जेक्ट है तो मैंने सब्जेक्ट पे क्लिक किया। आप ऑथर के नाम से चयन करना है तो ऑथर कर लीजिए, पब्लिकेशन चयन करना है तो पब्लिकेशन कीजिए, जो चाहते हैं आप यहाँ पर कीजिए और सर्च मारिए। जैसे सर्च मारेंगे तो यहाँ पर कंटेंट आपको दिखा रहे हैं, तो ये पूरी कंटेंट है वो बुक्स के रिलेटेड, जर्नल्स के रिलेटेड, सब के रिलेटेड जो किससे मैथमेटिकल फिजिक्स से रिलेटेड हैं वो सब की सूची यहाँ पर आ चुकी है। अब इसमें से अगर मुझे किसी को पढ़ना है तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, जैसे ये कैरियर इन थ्योरेटिकल फिजिक्स लिखा हुआ है, अब मुझे इसको पढ़ना है तो मैं इस टॉपिक को क्लिक करूँगा। जैसे टॉपिक को क्लिक करूँगा तो एक पेज और ओपन हो गई। इस पेज में नीचे में यहाँ पर लिखा हुआ है ऑनलाइन एक्सेस, इसके सामने में क्लिक टू व्यू, आप इसको क्लिक करिए। जैसे क्लिक टू व्यू में क्लिक करेंगे थोड़ी सी टाइम लेगा, बुक की इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने में समय लेता है, तो वो एक्सेस होगी और आपके पास में एक नई पेज ओपन होके आ जाएगी। ये नई पेज ओपन हो गई, ये कैरियर इन थ्योरेटिकल फिजिक्स। अब इसके बाद हमको क्या करने हैं, यहाँ पर रीड ऑनलाइन या फिर डाउनलोड बुक्स लिखा है तो हमको रीड ऑनलाइन करनी है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, इसको रीड ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे। जैसे रीड ऑनलाइन को हम क्लिक करते हैं तो वो बुक के जो कंटेंट है वो लाइन से हमारे स्क्रीन पर दिखाई देना प्रारंभ हो जाते हैं और इसके बाद में हम उसके संबंध में पूरी जानकारी को पढ़ सकते हैं। तो ऐसे हम एन लिस्ट में लॉगिन करेंगे और अपनी जो जानकारी चाहते हैं वो जानकारी पढ़ेंगे और पूरी
वर्ल्ड के जो बेहतरीन जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, मैगजीन्स हैं, जर्नल्स हैं, उस सब के साथ हम जुड़ जाते हैं। यहाँ पर लिखी हुई है, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स के यहाँ पर दिख रहा है, एनुअल रिव्यू दिख रहा है, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल रिव्यू दिख रहा है, इंडियन जर्नल्स दिख रहे हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स दिख रहा है, JSTOR दिख रहा है, ऐसे बहुत सारे, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस दिख रहे हैं, रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री दिख रहे हैं, तो ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस दिख रहा है। तो वर्ल्ड के जो बेहतरीन जो जर्नल्स हैं, ई बुक्स हैं, वो सारे चीज़ यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। इस प्रकार से आप इसको देख सकते हैं। इसी के साथ में एक और मैं आप लोगों को जानकारी दे दूँ कि हमारे महाविद्यालय में के वेबसाइट में और भी कुछ अच्छी चीज़ें हैं जिसे आप देख सकते हैं। वापस हम यहाँ पर गूगल क्रोम में गवर्नमेंट कॉलेज गुरूर को सर्च मारते हैं, अपनी वेबसाइट में फिर चले जाते हैं कॉलेज की वेबसाइट में। कॉलेज की वेबसाइट में पुनः हम वो लाइब्रेरी में चले जाएंगे। यहाँ पर 4 डॉट पर क्लिक किए, यहाँ पे लाइब्रेरी को क्लिक किए और उसके बाद में ऑनलाइन फैसिलिटीज़ में क्लिक करते हैं। ऑनलाइन फैसिलिटीज़ में जैसे ही हम क्लिक करेंगे, हमारे पास यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन दिखा रही है, ये नीचे में बॉक्स में बनी हुई है और एक अच्छी डायग्राम दिख रही है। इस पर हम क्लिक करके उस संबंधित से जुड़ सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये इनफ्लिपनेट के सेंटर है, एनलिस्ट का है, जिस पे अभी आप लोगों से साथ जोड़ा गया। MHRD का ये वेबसाइट से जुड़ेंगे, ये स्वयं पोर्टल से जुड़ जाएंगे और यहाँ पर हेमचंद यादव दुर्ग विश्वविद्यालय लिखा है, ऑनलाइन स्टडी मटेरियल लिखा है। ऑनलाइन स्टडी मटेरियल को जैसे ही आप क्लिक करेंगे, एक नई पेज खुल जाएगी और विश्वविद्यालय द्वारा जो फैसिलिटी हमको प्रोवाइड की गई है स्टडी के मटेरियल के रूप में, ये पूरी स्टडी मटेरियल आपके पास दिखती है। BSc पार्ट 1 के लिए, 2 के लिए, BCom के लिए, B.Ed के लिए, ये जितनी भी है, M.Com के लिए, हमारे पास जितनी अवेलेबल हैं वो सारी चीज़ इसमें दिखाई देती है। जैसे मैं BSc 1 में क्लिक करता हूँ तो BSc 1 में आपको क्या चाहिए वो सारे चीज़ यहाँ पर निकल के आता है। मैं जैसे फिजिक्स का ढूंढता हूँ, इसमें फिजिक्स का तो अभी नहीं दिखाई दे रहे हैं, आप इसमें देख सकते हो मैथमेटिक्स को। जैसे ये मैथमेटिक्स मैंने क्लिक किया, जैसे मैथमेटिक्स को क्लिक करूँगा तो ये पूछ रहा है किस में ओपन करना है, तो आप क्रोम में चाहे तो क्रोम में, ड्राइव में चाहे तो ड्राइव में क्लिक करके आप उस मटेरियल को देख सकते हैं। इस प्रकार से यह फैसिलिटी भी हमारे महाविद्यालय में उपलब्ध है। अब इसके दूसरे पार्ट में, इस कॉर्नर में भी हमको कुछ सामग्री दिख रही है, उसे भी हम लोग ओपन करने का प्रयास करते हैं। थोड़ी सी इसकी मोड को मैं चेंज करता हूँ, ऑटो रोटेट। अब इसके बाद में देखते हैं, अभी इसमें क्लियर नहीं है, अब क्लियर आ रही है। सेकंड साइड के पार्ट में हमारे UGC की वेबसाइट से जुड़ेंगे और ये हमारा इंपॉर्टेंट चीज़ है, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। इसके नीचे में छोटा सा और लिखा है नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, इसको आप क्लिक कीजिए, आप उस वेबसाइट से जुड़ जाएंगे। इस वेबसाइट में आप वीडियो लेक्चर्स देख सकते हैं, इसमें बहुत अच्छे वीडियो लेक्चर आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि अब ये पेज ओपन हुई है, इस पेज में यहाँ पे साइंस के नीचे में लिखा हुआ है ह्यूमैनिटीज़, मैं ह्यूमैनिटीज़ आर्ट्स के बच्चों के लिए है। यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे तो वो उसमें जुड़ जाएंगे और जैसे जुड़ेंगे तो यहाँ पर अब सब्जेक्ट पूछ रहा है, कौन से सब्जेक्ट का आपको देखना चाहते हैं। जैसे मैं ये जियोग्राफी का चाहता हूँ तो मैं जियोग्राफी को क्लिक करूँगा, फिर वो उसके पास जो कंटेंट होगा वो दिखाएगा। अगर वहाँ पर PDF है तो PDF दिखाएगा, अगर वीडियो है तो वीडियो दिखाएगा। तो ये वीडियो दिखा रहे हैं। मैं CEC का मैं वीडियो देखना चाहता हूँ तो इसको मैं क्लिक कर लेता हूँ। जैसे इसको मैं क्लिक करूँगा तो उस कंपनी के थ्रू जो चीज़ यहाँ पर अपलोड होगी वो वीडियो ज्योग्राफी के से रिलेटेड वो सारी चीज़ यहाँ पर हमको दिखाई देंगे। जैसे अब यहाँ पर दिख रहे हैं कि इस जगह पर वायु दाब एवं पवने और विश्व जलवायु वर्गीकरण कोपेन, ऐसा ये पूरी इसके नीचे में मटेरियल से जो है वो दिख रही है। मैं किसी एक को क्लिक करता हूँ, जैसे ये वायु दाब एवं पवने, मैं इसको क्लिक करूँगा तो उसकी वीडियो यहाँ पर दिखाई देना प्रारंभ हो जाएंगे। ये इसकी वीडियो आ गई। अब इस वीडियो को हम लोग चाहें तो बड़ा करके देख सकते हैं। ये वीडियो है, ये पूरी हिंदी में बताएंगे, आप बड़ी आराम से इसको उच्च वायुदाब की पेटी, ये पूरा आप सुन सकते हैं। इस प्रकार से ये डिजिटल लाइब्रेरी जो बनी हुई है, इस डिजिटल लाइब्रेरी का भी आप लाभ ले सकते हैं। इसी अनुसार से EPG पाठशाला भी है, महाविद्यालय के लाइब्रेरी से जुड़ी है। आप इसको क्लिक करेंगे तो EPG पाठशाला से आप जुड़ जाएंगे। इसमें भी आप देख लीजिए, जैसे आप उसको क्लिक करेंगे तो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड यहाँ पे पूरी पॉइंट्स लिखी हुई है, आप उसको भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। जैसे मैं मान लेता हूँ यहाँ पर हिंदी जाना के देखना चाहता हूँ तो हिंदी के 592 कंटेंट यहाँ पर अपलोड है, आप इसको क्लिक कीजिए।
जैसे ही आप उसको क्लिक करेंगे तो हिंदी से रिलेटेड चीज़ें आपको यहाँ पर दिखाई देगी। पेपर का सिलेक्शन कर लीजिए, कौन से पेपर चाहते हैं, आधुनिक भारत, काव्य कविता, ये सारे चीज़ को यहाँ पर अभी हम लोग देख सकते हैं। इसके बाद में इसमें जैसे मैंने सिलेक्शन कर लिया नाटक और रंगमंच, तो नाटक और रंगमंच हो गया। और उसमें मैं क्या चाहता हूँ, तो हिंदी नाटक का इतिहास, जो आप चीज़ पढ़ना चाहते हैं वो चीज़ के कीजिए। नाटक के तत्व, वैषयिक, अवसायिक, रंग, लोक नाटक में जैसे लोक नाटक को टच किया, लोक नाटक को जैसे मैंने सेलेक्ट किया, उसके बाद में यहाँ पर पूछ रहा है ई टेक्स्ट के रूप में आप जानना चाहते हैं, सेल्फ लर्निंग को चाहते हैं कि क्या चीज़ चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर नीचे में दिख रहा है PDF के रूप में उसको डाउनलोड करना चाहता हूँ, तो मैंने इसको ओपन में क्लिक कर दिया। जैसे ही ओपन में क्लिक करूँगा ये डाउनलोड हो जाएगा और ये उसमें पूरी जो पाठ्यक्रम है वो सबके संबंध में जानकारी यहाँ पर मिल जाएंगी कि हिंदी लोक नाट्य का स्वरूप और प्रस्तुतियाँ कैसी होती हैं। सारे चीज़ जो आप पढ़ना चाहते हैं वो जानकारी आपको यहाँ से मिलेगी और यहाँ से बड़ी अच्छी तरीके से आप अपने अध्ययन अध्यापन को कंप्लीट कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। इसी के साथ में यहाँ पर CEC की भी वेबसाइट है, इसके थ्रू भी आप लोग जाकर बहुत अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। वहाँ पर भी कंटेंट मिलेगा। छत्तीसगढ़ पढ़ाई तुम्हारे द्वार, यहाँ से भी आप ऑनलाइन जा सकते हैं और यहाँ पर भी आप पढ़ाई कर सकते हैं। न्यू इंडिया समाचार भारत सरकार का समाचार पत्र है, इसमें आप क्लिक कीजिए तो ये आप समाचार से जुड़ जाएंगे। और समाचार से जुड़ने के बाद में ये पेज दिख रहा है, यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आ गया, इसको लोड कीजिए और इस पेपर को आप पढ़ सकते हैं बड़ी आसानी से, जैसा चाहें वैसा पढ़ सकते हैं। आप यहाँ पे फंड को बदल लीजिए, इसमें पर्टिकुलर ये टॉपिक लिखा है, इसी टॉपिक के पेज इसमें मिलेंगे, तो ये जो पेज आप पढ़ना चाहते हैं वो पेज को आप ओपन कर सकते हैं। ये भारत सरकार की है तो ऑथेंटिक कहलाएगी। ये बड़ी अच्छी चीज़ें हैं जो छात्र छात्राएं रिसर्च के रूप में काम करना चाहते हैं, प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं, उन सब के लिए बड़ी अच्छी जानकारी रहती है। इस प्रकार से आप लोग महाविद्यालय के वेबसाइट की सहायता से एनलिस्ट से जुड़ सकते हैं और डिजिटल इंडिया नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया से जुड़ सकते हैं, EPG पाठशाला से भी जुड़ सकते हैं, हेमचंद यादव यूनिवर्सिटी के स्टडी मटेरियल से जुड़ सकते हैं, ये CEC के मटेरियल से जुड़ सकते हैं। स्वयं प्रभा में भी बहुत सारे आपके वीडियो लेक्चर मिलेंगे, यहाँ से जुड़ सकते हैं। पढ़ाई तुम्हारे द्वार से जुड़ सकते हो, न्यू इंडिया समाचार, छत्तीसगढ़ के जनसंपर्क के यहाँ के जितने भी जानकारी जो आती है शासन की, उससे आप जुड़ सकते हैं। उसको क्लिक कीजिए और उसके साथ जुड़ सकते हैं। सारे बच्चों से रिक्वेस्ट, वो अपने महाविद्यालय की वेबसाइट से जाकर अपनी जानकारी को पहले देख लें, उनके मेंबरशिप बनी है कि नहीं बनी है। अगर बनी है तो उसको एक्टिवेट करने के लिए ये बताए गए निर्देशों का पालन करेंगे। थैंक यू।